प्रयागराज कुंभ मेला आस्था और विश्वास का महापर्व, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। इस मेले में साधु संतों और नागा बाबाओं का विशेष महत्व होता है। उनकी उपस्थिति न केवल भक्तों के लिए आशीर्वाद का स्रोत होती है, बल्कि उनके किस्से और चमत्कार भी लोगों के दिलों में गहरे बस जाते हैं। जनवरी का महीना था। प्रयागराज कुंभ मेले में स्नान की शुभ तिथि पर संगम जाने के लिए हर तरफ भीड़ उमड़ी हुई थी। एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें श्रद्धालु भरे हुए थे, उसी रात प्रयागराज की ओर जा रही थी। ट्रेन में जगह की कमी थी और हर डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ट्रेन के एक डिब्बे में अचानक एक नागा साधु प्रवेश करते हैं। उनके शरीर पर केवल भभूत का लेप था, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक त्रिशूल। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन उनका वेश और साधारण व्यवहार कुछ यात्रियों को विचित्र और असहज महसूस करा रहा था। साधु ने एक कोने में बैठने की कोशिश की, लेकिन डिब्बे में बैठे कुछ लोग नाखुश होने लगे। उनमें से एक ने कहा, ऐसे साधु संतों को ट्रेन में जगह नहीं देनी चाहिए, ये गंदगी फैलाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। दूसरे ने उनका साथ देते हुए कहा, साधु बाबा, आपको कहीं और बैठना चाहिए, ये ट्रेन हम जैसे सामान्य लोगों के लिए है। साधु शांत थे। उन्होंने अपनी ओर उठे हुए आरोपों का जवाब नहीं दिया। उन्होंने धीरे से कहा, मैं केवल प्रयागराज जा रहा हूं, थोड़ी जगह चाहिए थी। लेकिन यात्रियों ने उन्हें बैठने नहीं दिया। बहस बढ़ने लगी और आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर नागा साधु को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। साधु को उतारने के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, लेकिन कुछ ही किलोमीटर के बाद ट्रेन अचानक एक सुनसान जगह पर रुक गई। इंजन से धुआं निकलने लगा और ड्राइवर ने घोषणा की कि ट्रेन में तकनीकी समस्या आ गई है। यह एक निर्जन क्षेत्र था, चारों ओर घना जंगल और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। यात्री चिंतित हो गए। ठंडी रात और अंधेरे के कारण डर का माहौल बनने लगा। कुछ लोग कहने लगे, यह सब उस साधु को उतारने का परिणाम है, हमने उनके साथ गलत किया। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास कहकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की समस्या को ठीक करने के लिए इंजीनियर घंटों तक संघर्ष करते रहे, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। तभी अचानक अंधेरे में दूर से एक प्रकाश दिखाई दिया। यह प्रकाश धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ने लगा। जब वह प्रकाश पास आया तो लोगों ने देखा कि वही नागा साधु थे जिनको ट्रेन से उतारा गया था। उनके हाथ में जलता हुआ दीपक था और उनकी आंखों में गजब की शांति और तेज था। साधु ने ट्रेन के पास पहुंचकर ड्राइवर से कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले मुझे उन लोगों से बात करनी है जिन्होंने मुझे ट्रेन से उतारा था। यात्रियों को बुलाया गया। वे डर और शर्मिंदगी से झुके हुए थे। उन्होंने साधु से माफी मांगी और कहा, बाबा, हमने आपसे गलत व्यवहार किया, कृपया हमें माफ कर दें। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन याद रखना, दूसरों को उनकी स्थिति या रूप रंग के आधार पर आंकना गलत है। हर कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए इस धरती पर है। इसके बाद साधु ने अपने त्रिशूल को जमीन पर जोर से मारा। वहां से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यह देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने उस पानी को ट्रेन के इंजन पर छिड़का और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही क्षणों में ट्रेन का इंजन दोबारा चालू हो गया। ड्राइवर ने इंजन को स्टार्ट किया और ट्रेन ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ ली। यह सब देख यात्रियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब लोग साधु को धन्यवाद देने के लिए उनकी ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि साधु वहां नहीं थे। वे अचानक गायब हो गए थे। यह देख सभी यात्रियों को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि ईश्वर का कोई दूत थे। जब ट्रेन प्रयागराज पहुंची तो यात्री संगम पर स्नान करने गए। सभी ने साधु के लिए प्रार्थना की और उनके द्वारा दी गई सीख को याद किया। यह घटना उन यात्रियों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उन्होंने समझा कि किसी व्यक्ति को उसके वेशभूषा या रूप के आधार पर आंकना नहीं चाहिए। सच्चाई और ईश्वर की शक्ति हर रूप में हो सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।